इलेक्ट्रोलिसिस में अभी जो अपना नमक है, मैंने आपको अगर बोला कि मैंने आपको 1 किलो नमक दे दिया और बोला इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करो, क्या नमक में इलेक्ट्रिसिटी पास होगा? हाँ, क्यों नहीं होगा? क्या चाहिए? वाटर चाहिए, मतलब सॉलिड फॉर्म में उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगा। ऐसे साइकिल बोलना चाहते हैं, क्या ये सच है? अच्छा, तो सॉलिड फॉर्म में मॉलिक्यूल के अंदर या सॉलिड फॉर्म का जो कंपाउंड है उसके अंदर डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगा। मतलब नमक में डायरेक्ट अगर इलेक्ट्रोड डाला, 2 टर्मिनल डाल दिया और स्विच ऑन कर दिया तो उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि उसके अंदर आयंस नहीं है, उसके अंदर क्या है, Na और Cl है जो डायरेक्ट कंबाइन फॉर्म है। इलेक्ट्रिसिटी तब तक नहीं फ्लो होती जब तक उसके पास आयन ना हो जाए, ठीक है? जब आयन होगा तभी उसके अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगा। अब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने के लिए नमक को 2 तरीके से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सकते हैं। एक तो NaCl के अंदर वाटर डाल दो, वाटर में मिक्स कर दो, डिसॉल्व कर दो, देन उसको हम लोग इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सकते हैं। या फिर दूसरा कंडीशन क्या आता है कि अगर मेरे को NaCl में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करना है तो वाटर अवेलेबल नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, NaCl को गर्म कर दूँगा, इतना गर्म करूँगा कि वो मेल्ट हो जाए, मतलब मोल्टन या फ्यूज्ड NaCl हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है? अगर ये डायग्राम आपने बना लिया तो ऊपर का और यहाँ पे जो भी चीज़ें लिखी हुई है ये साइड में पूरा आपका हो जाएगा। अगर ध्यान से सिर्फ डायग्राम अच्छे से बना लिया तो ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। तो सबसे पहले डायग्राम के बेस पे समझते हैं। देखो, हम लोग को एक चीज़ पता है, एनोड जो होता है वो होता है पॉजिटिव और कैथोड जो होता है वो होता है नेगेटिव। तो अगर ये NaCl को तोड़े तो NaCl को तोड़ने पे Na+ और Cl- बनता है। तो प्लस किसके पास जाएगा, माइनस के पास, मतलब Na किसके पास जाएगा, कैथोड के पास, और Cl- है, माइनस किसके पास जाएगा, प्लस के पास, प्लस मतलब एनोड, मतलब Cl जाएगा एनोड के पास और Na किसके पास जाएगा, कैथोड के पास। इतना अपने को यहाँ से पता चलता है कि Na कैथोड के पास जा रहा है और Cl किसके पास जा रहा है, एनोड के पास जा रहा है। अब यहाँ पे जाने के बाद ये क्या करेगा, यहाँ पे क्लोरीन गैस जो है वो लिबरेट करना स्टार्ट करेगा और यहाँ पे Na जो है वो जाके डिपोजिट हो जाएगा, कहाँ पे, एट कैथोड टर्मिनल। जाके कैथोड पे क्या होगा, कैथोड पे जाके क्या होगा, सोडियम डिपोजिट हो जाएगा और मेटल अपने को प्योर फॉर्म में अलग मिल जाएगा, ठीक है? अब इसके अंदर क्या है, 2 इलेक्ट्रोड लिए, ये दोनों इलेक्ट्रोड ग्रेफाइट के बने हुए हैं। किसके बने हुए? ग्रेफाइट के बने हुए। बाहर से एक एक्सटर्नल हम लोग ने बैटरी लगाया, जो बैटरी जो है आपका DC करंट फ्लो करता है। क्या फ्लो करता है, मतलब डायरेक्ट करंट यहाँ पे फ्लो होता है। क्या फ्लो होता है, डायरेक्ट करंट यहाँ पे फ्लो होता है और इसके वजह से ये जो NaCl है वो फ्यूज होके Na+ और Cl- में कन्वर्ट होता है। और जब Na+ और Cl- में कन्वर्ट होता है तो Na जाता है कैथोड के पास और Cl जाता है एनोड के पास, और वहाँ पे जाके क्या होता है, वो उड़ने लगता है, लिबरेट होना स्टार्ट हो जाता है और Na यहाँ पे जाके क्या होता है, डिपोजिट हो जाता है, ठीक है? तो बोला हुआ क्या है, इन इलेक्ट्रोलिसिस द मोल्टन NaCl, मतलब लिक्विड फॉर्म में, मोल्टन मतलब लिक्विड फॉर्म में NaCl इज फ्यूज्ड इन अ कंटेनर कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सेल। क्या प्रेजेंट है वहाँ पे, इलेक्ट्रोलिटिक सेल हम लोग ने बनाया है। इसके अंदर हम लोग के पास क्या प्रेजेंट है, मोल्टन NaCl, ठीक है, ये कंटेनर में। दूसरा बोला हुआ है कि इसके अंदर हम लोग ने क्या यूज किया है, ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड इज इमर्ज्ड इन इट, मतलब इसके अंदर क्या डाला हुआ है, 2 ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड और दे आर कनेक्टेड बाय अ मेटेलिक वायर। इसको क्या किया है, एक मेटेलिक वायर से क्या किया, कनेक्ट किया है और क्या किया है, एक सोर्स कनेक्ट किया और वो सोर्स कैसा है, डायरेक्ट करंट का, मतलब ये बैटरी कैसा है, DC बैटरी है, डायरेक्ट करंट की बैटरी है। हम लोग ने जो विस्टोन ब्रिज वाला देखा था वहाँ पे AC करंट यूज़ किया था, यहाँ पे करंट कैसे यूज़ करेंगे हम लोग, DC करंट यूज़ करेंगे। इसमें जो ये दोनों इलेक्ट्रोड डाले ग्रेफाइट के, ग्रेफाइट मतलब कार्बन आया नहीं, तो कार्बन इलेक्ट्रोड इज कनेक्टेड टू अ टर्मिनल इलेक्ट्रोड और एक जो है एनोड है और दूसरा क्या है, कैथोड है, मतलब इलेक्ट्रोड ऑफ अ बैटरी इज एनोड एंड नेगेटिव टर्मिनल कनेक्टेड टू अ कैथोड। नेगेटिव किससे कनेक्ट है, कैथोड से, और पॉजिटिव किससे कनेक्ट है, हमारा एनोड से, ठीक है?
यहाँ पे क्या बोलना चाहता है, अगर डायग्राम ध्यान से हम लोग ने बना लिया ये सारे पॉइंट हम लोग आराम से लिख सकते हैं। अब देखो Na को ना Na प्लस को Na बनना है, Na प्लस को क्या बनना है, Na बनना है। तो Na प्लस Na कब बनेगा, Na प्लस Na कब बनेगा, प्लस कब कोई बनता है, जब इलेक्ट्रॉन को कोई डोनेट कर देता है, डोनेट करने के बाद वो क्या बनता है, प्लस बनता है। लेकिन वापस से प्लस से अपने को नॉर्मल कंपाउंड में कन्वर्ट करना है, तो Na ने पहले से डोनेट किया था, अब Na क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, और कोई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है मतलब गेन करता है, तो वो कौन से रिएक्शन में जाता है, रिडक्शन। और Cl माइनस पहले से है, वापस से Cl बनना है, Cl माइनस बनने के लिए इलेक्ट्रॉन को क्या किया था, गेन किया था। अब Cl माइनस से वापस Cl बनने के लिए इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, वो लूज करेगा, डोनेट करेगा। तो Cl अगर इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है तो वो क्या बनेगा आपका, कौन से रिएक्शन में जाएगा, ऑक्सीडेशन। कौन से रिएक्शन में जाएगा, मतलब सोडियम का रिडक्शन होगा। क्यों होगा रिडक्शन, क्योंकि यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, और Cl का क्या होगा, ऑक्सीडेशन, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। यहाँ तक क्लियर है क्या? हाँ, अच्छा आगे बढ़ते हैं। अब इसके रिएक्शन हम लोग देखते हैं। रिएक्शन देखने के लिए सबसे पहले अपने को पता है यहाँ पे बना Na प्लस और Cl माइनस। अब इन दोनों को हम लोग ले रहे हैं, पहला हम लोग कर रहे हैं ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, Cl का। तो Cl ने इलेक्ट्रॉन को जो पहले से लिया था उसको डोनेट करके Cl में कन्वर्ट हो गया। एक क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, लेकिन याद रखना क्लोरीन डायटोमिक मॉलिक्यूल हमेशा Cl2 के फॉर्म में मिलता है, अकेला नहीं मिलता। इसके लिए दो क्लोरीन की नीड पड़ेगी, और दो क्लोरीन की नीड पड़ेगी तो क्या होगा, दो Cl बनेगा और दो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे आपके, लूज होंगे। साथ में ये जो क्लोरीन हमारा बना, ये दोनों कंबाइन होकर क्या बन जाएंगे, Cl2 बन जाएंगे। अगर ओवरऑल रिएक्शन लिखना चाहे तो ये दोनों Cl और ये दोनों Cl क्या होंगे, कैंसल। बचा क्या, दो Cl माइनस क्या दे रहा है, Cl2, और क्या बच गया, दो इलेक्ट्रॉन। अच्छा Na प्लस का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो रिडक्शन हाफ रिएक्शन कहाँ पे हो रहा है, एट एनोड पे। तो Na प्लस प्लस पहले से है, अब इसको न्यूट्रल होना है, तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ये गेन करेगा। तो एक इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बनाया इसने, Na बनाया, न्यूट्रल हो गया। ठीक है, तो Na प्लस से क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। कब न्यूट्रल हुआ, जब इलेक्ट्रॉन को उसने क्या किया, गेन किया। लेकिन अब मेरे को यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन है, दोनों को इक्वल करना है। तो पूरे रिएक्शन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। तो पूरे रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख दिया। देखो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, कैंसल। बचा क्या, 2 Cl माइनस, क्या बचा 2 Na प्लस, क्या बचा Cl2, और क्या बचा 2 Na। ठीक है, अब रिजल्ट क्या मिला इसका, कि जो Na है वो डिपॉजिट हो गया कहाँ पे जाके, एट कैथोड, और क्लोरीन लिबरेट हो रहा है कहाँ पे, एनोड पे। तो अ पेल ग्रीन कलर, क्लोरीन का कलर क्या होता है, पेल ग्रीन कलर। अ पेल ग्रीन कलर क्लोरीन गैस इज रिलीज्ड एट एनोड, एंड कैथोड पे क्या हो रहा है, अ सिल्वरी, अ मोल्टन सिल्वरी व्हाइट सोडियम इज फ्यूज्ड एट कैथोड। ठीक है, क्लियर है क्या हो रहा है यहाँ पे, समझा क्या ये। तो ये था हम लोग का क्या, मोल्टन NaCl के लिए। अभी दूसरा जो करेंगे वो क्या करेंगे, एक्वस NaCl के लिए करेंगे। तो मोल्टन और एक्वस में थोड़ा सा डिफरेंस है। मोल्टन में सिर्फ Na और Cl है, लेकिन एक्वस में पानी भी है, तो वाटर भी पार्टिसिपेट करेगा रिएक्शन के अंदर, याद रखिए। ठीक है, वाटर भी क्या करेगा, पार्टिसिपेट करेगा। किसी को जैसे अभी आप लोग ने मोल्टन वाला देखा कि मोल्टन NaCl में हम लोग ने पहले उसको मेल्ट करके किसमें कन्वर्ट किया था, लिक्विड, तब जाके उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रहा। अकेला NaCl था, तो इसके लिए एक जगह पे Na चला गया और दूसरी जगह पे Cl चला गया। लेकिन जब हम लोग उसको एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं, मतलब जब वाटर के अंदर इसको ऐड करते हैं, तो वाटर के अंदर ऐड करने के बाद ये लिक्विड में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो इसका मतलब कि अब वाटर भी आयोनाइज होगा,
वाटर भी पार्टिसिपेट करेगा रिएक्शन में, बोलेगा मेरे को भी करना है। तो अब क्या होगा, कोई ना कोई किसी न किसी को पार्टिसिपेशन अपना रुकना पड़ेगा और कोई दूसरा एटम आके क्या करेगा, यहाँ पे पार्टिसिपेट करेगा, और वो किसका एटम होगा, वाटर का। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं, डायग्राम के बेस पे समझते हैं। सेम यहाँ पे दो ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड लिए, एक आपका एनोड टर्मिनल है, दूसरा कैथोड है। एनोड हम लोग का पॉजिटिव होता है और कैथोड हम लोग का नेगेटिव होता है। यहाँ पे क्लोरीन गैस तो लिबरेट हो रहा है एनोड पे, वो पहले भी हुआ था, लेकिन अब देखो यहाँ पे कि जो कैथोड पे सोडियम डिपॉजिट हो रहा था, उस जगह पे अब हाइड्रोजन गैस क्या हो रहा है, लिबरेट हो रहा है। और यहाँ पे एक्वस NaCl है, लेकिन अब यहाँ पे लिबरेट क्या हो रहा है, हाइड्रोजन गैस। और Na और OH, वाटर का OH और NaCl का Na एज इट इज इसके अंदर बचा हुआ है, और यही Na प्लस और OH माइनस बाद में दोनों मिक्स होके क्या बनाएंगे, NaOH। मतलब इसमें सॉल्यूशन कौन सा बनेगा, बाद में चल के NaOH सॉल्यूशन बन जाएगा। मतलब NaCl में पानी डाला, इलेक्ट्रोलिसिस किया, तो बाद में चल के ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, NaOH में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब NaCl कन्वर्ट किसमें हो जाएगा, NaOH में। तो यहाँ पे कुछ चीजें अलग है, क्योंकि वाटर पार्टिसिपेट कर रहा है, तो चीजें बदल गई। सोडियम डिपॉजिट ना होके हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है, और NaOH के साथ रिएक्ट करके NaOH बना रहा है। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है, ये जो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस है, इसके अंदर हम लोग ने क्या किया, NaCl जो लिया है वो कैसा है, एक्वस है, मतलब लिक्विड के फॉर्म में वाटर हम लोग ने ऐड किया। इसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, सेल यूज कर रहे हैं, जो कि हम लोग ने कहाँ पे यूज किया था, मोल्टन NaCl पे यूज किया था, उसी तरीके। अब बात कर रहे हैं यहाँ पे जो NaCl हम लोग ने फ्यूज किया, वो रिप्लेस हो रहा है किससे, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl। किससे हो रहा है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl। पहले NaCl जो हम लोग ने फ्यूज फॉर्म में डाला था, मतलब मोल्टन फॉर्म में डाला था, अब उसको हम लोग ने क्या किया, एक्वस के फॉर्म में लिया, मतलब वाटर के अंदर ऐड करके फिर यूज किया। तो मतलब यहाँ पे आपका अब जो वाटर है वो भी इन्वॉल्व होगा किसके अंदर, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में, किसके साथ, एक्वस NaCl के साथ। मतलब अब वाटर भी पार्टिसिपेट करेगा रिएक्शन के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें रिएक्शन की, तो रिएक्शन में क्या होगा, सबसे पहले अगर बात करेंगे तो जो रिडक्शन होगा वो सोडियम का तो होगा, किसका होगा, तो सोडियम रिडक्शन होकर Na बनेगा, Na प्लस क्या बनेगा, Na बनेगा। और जो आपका वाटर है वो भी रिडक्शन में जाएगा, और जब भी कोई रिडक्शन में जाता है मतलब वो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है, तो वाटर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और गेन करने के बाद OH माइनस बनाएगा, और H2 गैस क्या होगा, यहाँ पे रिलीज होगा। दूसरा ऑक्सीडेशन होगा, किसका ऑक्सीडेशन होगा, क्लोरीन का, और ऑक्सीडेशन में क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो क्लोरीन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा, लेकिन वाटर भी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा और H प्लस बनाएगा, साथ में क्या आएगा, O2। मतलब ये भी लॉस करेगा, वो भी लॉस करेगा। अब इसके बेस पे हम लोग ओवरऑल अगर रिएक्शन लेंगे, तो हम लोग पहला लेंगे क्लोरीन वाला रिएक्शन, और दूसरा लेंगे हम लोग कौन सा रिएक्शन, वाटर वाला। किसका वाटर वाला, सोडियम वाला। मतलब क्लोरीन में क्लोरीन का लेंगे, यूज करेंगे, और यहाँ पे किसका यूज करेंगे, वाटर का यूज करेंगे, किसका, रिडक्शन। तो Na बच गया, और इसके ऑक्सीडेशन में क्या बच गया हम लोग का, यहाँ पे क्या बच जाएगा, OH बच जाएगा। तो Na और OH दोनों बच के बाद में क्या बनाएगा आपका, H2O। और यहाँ से क्या हो रहा है, हम लोग का ऑक्सीजन गैस क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जब ये दोनों रिएक्शन लिया तो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, बचा क्या, 2Cl 2Cl, 2H2O 2H2, 2 क्लोरीन 2 क्लोरीन, 2 हाइड्रोजन और 2 OH माइनस। ठीक है, तो रिजल्ट क्या मिला, रिजल्ट ये मिला कि हमारा क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है। तो क्लोरीन कहाँ रिलीज होगा, कहाँ रिलीज होगा, एट एनोड, और कैथोड पे क्या रिलीज होगा, क्या रिलीज होगा, हाइड्रोजन गैस। मतलब हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड एट कैथोड एंड क्लोरीन गैस इज रिलीज एट एनोड। बट यहाँ पे एक और पॉइंट आता है, क्या पॉइंट आता है कि बिकॉज Na प्लस आयन रिमेन अनचेंज, इसको कुछ भी नहीं किया हम लोग ने, एज इट इज पड़ा हुआ है, एंड OH माइनस आयन आर फ्यूज्ड एट कैथोड, वो हो रहा है फ्यूज,
तब ये दोनों रिएक्शन करेंगे और रिएक्शन करके NaCl सॉल्यूशन इज कन्वर्टेड टू NaOH सॉल्यूशन। मतलब जो Na+ बना और OH- बना वो दोनों अब रिएक्ट करके क्या बनाएंगे NaOH। ठीक है, तो पहले NaCl था, अब क्या बन गया आपके सॉल्यूशन के अंदर, इसके अंदर क्या बचा रहेगा NaOH। तो मतलब अगर मोल्टन करोगे तो वहाँ पे एक टर्मिनल पे क्लोरीन गैस लिबरेट होगा और दूसरे टर्मिनल पे आपका सिल्वरी व्हाइट कलर का सोडियम फ्यूज हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग एक्वस सॉल्यूशन में करेंगे, वाटर पार्टिसिपेट करेगा, तो एक टर्मिनल मतलब एनोड टर्मिनल पे क्लोरीन गैस तो लिबरेट होगा और कैथोड पे हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगा और OH और Na मिलके क्या बनाएंगे NaOH। क्लियर? हाँ, SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसको हम लोग गैस इलेक्ट्रोड भी बोलते हैं। क्यों गैस इलेक्ट्रोड बोलते हैं? क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोजन गैस को बबल किया जाता है, इसके लिए इसका दूसरा नाम क्या है, गैस इलेक्ट्रोड है। जनरली इसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड का मतलब क्या होता है, जब मान लेते हम लोग के पास कोई हम लोग रिएक्शन कर रहे हैं और हम लोग के पास एक सॉल्यूशन दिया है और वो सॉल्यूशन का वैल्यू अननोन है, तब हम लोग एक ऐसा इलेक्ट्रोड यूज करते हैं जिसका वैल्यू क्या होता है, नोन। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का वैल्यू क्या होता है, नोन होता है। लेकिन ये है तो बहुत अच्छा, इसको हम लोग यूज करते हैं बहुत जगह पे। जैसे कभी नहीं पता है वैल्यू तो इसके जगह पे हम लोग ये इलेक्ट्रोड यूज कर लेते हैं जिसकी वैल्यू क्या होती है, नोन होती है। दूसरे भी इलेक्ट्रोड हम लोग डाल सकते थे, लेकिन अगर सॉल्यूशन के बारे में पता करना है कि कौन सा सॉल्यूशन है, तब हम लोग स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड का यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग का ये जो पूरा एक क्या बोलते हैं जो इलेक्ट्रोड है, इसके बारे में पूरा डिटेल दिया है कि क्या है, इसका एप्लीकेशन क्या है, कैसे काम करता है। तो सबसे पहले ये जो आपका इलेक्ट्रोड दिख रहा है, इसको ध्यान से देखेंगे तो एक ग्लास का जैकेट है इसके सराउंडिंग, एक कॉपर वायर है, वो कॉपर वायर को एक प्लैटिनम से कनेक्ट किया है, लेकिन कॉपर और प्लैटिनम वायर दोनों मिक्स नहीं है, उसको सेपरेट किया है किससे, मर्क्यूरी के थ्रू उसको क्या किया है, सेपरेट किया है। और प्लैटिनम प्लेट के ऊपर प्लैटिनम ब्लैक का कोटिंग किया हुआ है। प्लैटिनम प्लेट के ऊपर क्या किया है, प्लैटिनम ब्लैक का कोटिंग किया हुआ है। और यहाँ पे बाहर से ग्लास का जैकेट लगाया हुआ है और हाइड्रोजन गैस को उस प्लैटिनम प्लेट के पास बबल कर रहे हैं। और इस हाइड्रोजन गैस का जो प्रेशर होता है वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। और यहाँ से हम लोग हाइड्रोजन गैस को इसके अंदर डालते हैं जिसका प्रेशर भी कितना रहता है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इस हाइड्रोजन की वजह से ही ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रोड चलता है। इसका एक प्रॉब्लम ये है पहला तो कि इसको KCl में रखना पड़ता है। किसमें रखना पड़ता है, KCl। और कैसा KCl लेना चाहिए हम लोग को, सैचुरेटेड KCl होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, इससे बाहर नहीं रखा जाता, हमेशा सैचुरेटेड KCl के अंदर डिप करके इसको रखा जाता है। ठीक है, बाद में जब इस सॉल्यूशन का निकालना है उस सॉल्यूशन में डाल के हम लोग उस सॉल्यूशन का वैल्यू निकाल सकते हैं। पहले ये है क्या, पूरा ये इसका कंस्ट्रक्शन देखते हैं कि कैसे बना हुआ है। हम लोग यहाँ पे देखें, कॉपर का वायर है, प्लैटिनम का वायर है, प्लैटिनम को प्लैटिनम ब्लैक से कोट किया हुआ है, हाइड्रोजन गैस बबल कर रहे हैं, हाइड्रोजन का प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है, ग्लास का जैकेट लगा हुआ है, ग्लास के वेसल में रखा हुआ है। ठीक है, ये चीज़ें हमको पता है, वही चीज़ें पूरा लिखा हुआ है। सबसे पहले देखो, SHE कंसिस्ट ऑफ वेसल, अ प्लैटिनम प्लेट इज कोटेड विद अ प्लैटिनम ब्लैक, और इसको यूज करते हैं एज अ इलेक्ट्रोड। क्या यूज करते हैं, एज अ इलेक्ट्रोड। क्यों प्लैटिनम लिया, क्योंकि प्लैटिनम जो होता है वो क्या होता है, नॉन रिएक्टिव, मतलब इनर्ट मेटल है। क्या है वो, इनर्ट मेटल है। तो दिस प्लेट इज कनेक्टेड टू अ एक्सटर्नल सर्किट थ्रू अ सील्ड नैरो ग्लास ट्यूब कंटेनिंग अ मर्क्यूरी। यहाँ पे इसको एक सील्ड नैरो ट्यूब में भरा हुआ है और यहाँ पे ग्लास के बीच में यहाँ पे क्या है, मर्क्यूरी फील्ड है जो कॉपर और प्लैटिनम को क्या कर रहा है, सेपरेट कर रहा है। ठीक है, और द प्लैटिनम इलेक्ट्रोड इज इमर्ज्ड H+ आयन सॉल्यूशन, और ये प्लैटिनम को डाला हुआ है जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है, पहले से H+ आयन सॉल्यूशन पहले से प्रेजेंट है। ठीक है, और सॉल्यूशन इज सैचुरेटेड। कैसा सॉल्यूशन होना चाहिए, सैचुरेटेड विद डिसॉल्व H2 गैस, और प्रेशर कितना होना चाहिए उसका,
1 एटमॉस्फेयर। तो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, H2 गैस डाल रहे हैं और उसका प्रेशर कितना हो जाता है हमेशा 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। प्लैटिनम डज नॉट टेक पार्ट इन रिएक्शन, क्यों? बिकॉज प्लैटिनम क्या है, एक इनर्ट इलेक्ट्रोड है। इनर्ट इलेक्ट्रोड होने की वजह से रिएक्शन में पार्ट नहीं लेता, ओनली स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड का काम करता है, वैल्यू को बताने का काम करता है। ठीक है, यहाँ पे अगर इसका फॉर्मुलेशन देखेंगे तो H+ आयन जो है वो H2 में कन्वर्ट हो जाता है और उस H2 का जो प्रेशर होता है कितना होता है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और जो इलेक्ट्रोड यूज करते हैं वो कौन सा इलेक्ट्रोड यूज करते हैं, प्लैटिनम इलेक्ट्रोड यूज करते हैं। यहाँ पे जो रिएक्शन होता है वो कौन सा रिएक्शन होता है, रिडक्शन रिएक्शन होता है। कौन सा रिएक्शन होता है, ये जो रिएक्शन है ये रिडक्शन रिएक्शन है। हम लोग ने एक ट्रिक से सीखा था, LOAN, लोन। लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन होता है, ये राइट साइड में है, क्योंकि यहाँ पे आपका क्या दिया हुआ इलेक्ट्रोड, अगर इलेक्ट्रोड लेफ्ट साइड में रहता तब हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन होगा। अगर इलेक्ट्रोड राइट साइड में, तो सीधा बोलने का कौन सा रिएक्शन हो रहा है, रिडक्शन रिएक्शन। तो ये कौन सा रिएक्शन हो रहा है, रिडक्शन रिएक्शन। मतलब H+ आयन इलेक्ट्रॉन लेके क्या बनाएगा, H2, और इसका प्रेशर कितना होगा, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब ये इलेक्ट्रोड बना तो लिया, अब इसका काम क्या है, एप्लीकेशन क्या है, तो इसको यूज किया जाता है एज अ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड, एज अ प्राइमरी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड। तो SH is used as a primary reference electrode। इसके जगह पे एक और चीज पहले यूज किया जाता था, कैलोमर, अब इसका यूज नहीं किया जाता है। अब अपने पास एक ही इलेक्ट्रोड है, कौन सा, SH, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, या फिर गैस इलेक्ट्रोड। इसका यूज क्या किया जाता है, एज अ प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड। ये क्या बताता है, ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बताता है किसका, जिंक का। किसका बताता है, जिंक का। साथ ही साथ ये मेजर करता है EMF, मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये EMF को भी क्या करता है, मेजर करता है, उसके लिए भी हम लोग इसका यूज करते हैं। लेकिन इसका डिफिकल्टी क्या है, क्या प्रॉब्लम है इसके अंदर? सबसे पहला प्रॉब्लम ये है कि हाइड्रोजन का प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर मेंटेन करना पॉसिबल नहीं है, और नेचर में प्योर हाइड्रोजन सिंगल फॉर्म में अकेला मिलना भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि नेचर में हमारे पास जो गैस है वो कंबाइंड फॉर्म में बहुत सारी गैसेस है। तो पहला डिफिकल्टी क्या है, इट इज डिफिकल्ट टू ऑब्टेन अ प्योर एंड ड्राई हाइड्रोजन। सबसे पहला डिफिकल्टी है कि हाइड्रोजन गैस प्योर और ड्राई फॉर्म में जल्दी मिलता नहीं है। और दूसरा प्रॉब्लम ये है कि प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस कैन नॉट बी मेंटेन एग्जैक्टली 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर थ्रू आउट द मेजरमेंट। मतलब जब तक हम लोग रिएक्शन कर रहे हैं तब तक इसका प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर मेंटेन करना पॉसिबल नहीं है, एग्जैक्टली 1 एटमॉस्फेयर नहीं रहता। तो इसके वजह से कभी कभार रीडिंग में फ्लक्चुएशन आते हैं। तो इसका दो डिफिकल्टी है, पहला कि प्योर हाइड्रोजन ड्राई हाइड्रोजन मिलना पॉसिबल नहीं है, और दूसरा ये है कि उसका जो प्रेशर है 1 एटमॉस्फेयर मेंटेन करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये था हमारा क्या, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या गैस इलेक्ट्रोड। क्या इसमें कहीं किसी को प्रॉब्लम है? पक्का? ओके, आप लोग घर के अंदर पेंसिल सेल या जिसको हम लोग बोलते हैं ड्राई सेल बहुत बार यूज किया होगा। ठीक है, रिमोट के अंदर जो सेल होता है, हाँ वही छोटा होता है। तो पेंसिल सेल और ड्राई सेल आपने बहुत बार यूज किया होगा। ठीक है, पहले थोड़ा साइज इसका बड़ा होता था। ठीक है, टॉर्च वगैरह में जो यूज किया जाता था उसका साइज थोड़ा सा बड़ा हुआ था, लेकिन अब जो हम लोग पेंसिल सेल देख रहे हैं उसका धीरे धीरे साइज क्या होते जा रहा है, छोटा होते जा रहा है, पतला होते जा रहा है। अब ये जो पेंसिल सेल होता है ये बनता कैसे या बना हुआ कैसे रहता है? क्यों ये जो सेल है ज़्यादा टाइम तक चलता है, और अगर इसका यूज ना किया जाए, एक बार चालू करने का इसका बाद में यूज ना किया जाए तो इसके साथ क्या होता है? तो अगर पहले हम लोग देखते हैं पेंसिल सेल को जब लाते हैं, जब पैक रहता है, जब उसका यूज नहीं होता है, किया रहता है, तब लगाते हैं तो वो प्रॉपर्ली वर्क करता है। लेकिन अगर कुछ टाइम तक उसको एज इट इज रहने दो, यूज ना करो, तो वो जो रिमोट है या कुछ भी है वो चलेगा नहीं। क्यों? उसके अंदर से एक लिक्विड के जैसा कुछ बाहर निकल जाता है,
जिसके वजह से कॉर्नर पे आप देखोगे ऐसा लगता है कि जंग लग गया है साइड में, तो ऐसा लगता है। तो वो जो चीजें हैं वो क्या है, क्यों ऐसा होता है? तो पेंसिल सेल जो है वो कुछ इस तरीके का रहता है। इसके अंदर एक ग्रेफाइट का इलेक्ट्रोड होता है, ब्लैक कलर का ग्रेफाइट का इलेक्ट्रोड होता है। ऊपर जो एकदम पार्ट होता है इसका टॉप, वो जो टॉप रहता है वो ब्रास का बना हुआ रहता है। किसका बना हुआ रहता है? ब्रास का बना हुआ रहता है। और बगल में अगर देखेंगे तो पतला सा प्लास्टिक के जैसा कुछ रहता है, ठीक है, प्लास्टिक के जैसा कुछ रहता है। वो प्लास्टिक के जैसा जो है उसको हम लोग बोलते हैं पेपर स्पेसर। ये क्या करता है, जो कंटेनर, ये कंटेनर जिंक का बना हुआ है। किसका बना हुआ है? जिंक को ऑक्सीडेशन होने से बचाता है, मतलब जिंक का ऑक्सीडेशन ना हो इसके लिए ये पेपर स्पेसर लगाया गया है कि ये डायरेक्ट जिंक जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट ना करे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे जो ये अंदर के साइड में जो पार्ट रहता है इसके अंदर एक पेस्ट डालते हैं जिसका नाम अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का मिक्सचर होता है। और ये जो अंदर वाला जो ट्यूब रहता है जो बीच में एकदम, उसके अंदर भी एक सॉल्यूशन होता है। किसका होता है? MnO2 और कार्बन का सॉल्यूशन होता है, ठीक है। और यही दोनों के रिएक्शन के वजह से हमारा पेंसिल सेल चलते रहता है। पेंसिल सेल को हम लोग ड्राई सेल बोलते हैं क्योंकि अगर ये ड्राई हो जाएगा तो ये आपका एक तरीके से खराब हो जाता है। मतलब इसमें अगर वाटर फॉर्मेशन रुक गया तो आपका ये सेल जो है एक तरीके से खराब माना जाता है। तो यहाँ पे बॉटम जो है ये भी जिंक का बना हुआ है और बॉटम निगेटिव होता है और टॉप जो होता है पॉजिटिव होता है। और टॉप किसका बना हुआ है? ब्रास का बना हुआ है। यही चीजों को यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन किया। एक बार इसको देखते हैं। पहला बोला कि कंटेनर जो है वो किसका बना हुआ है? आपका। और ये आपका सर्व कर रहा है एनोड। एनोड इन जनरल हम लोग ने देखा था एनोड क्या होता है? पॉजिटिव। बट यहाँ पे एनोड क्या है? नेगेटिव। याद रखना ये जो नीचे का पार्ट है ये एनोड है और ये जिंक का बना हुआ है। और एनोड हम लोग ने बाकी सेल में पढ़ा था वो क्या होता है? पॉजिटिव। बट वोल्टिक और गैल्वानिक सेल में वो क्या होता है? आपका निगेटिव। तो ये उस टाइप का सेल है, गैल्वानिक या वोल्टिक टाइप का सेल। तो यहाँ पे रिएक्शन भी उल्टा होगा, जैसे वहां होता था वैसा नहीं होगा, इससे थोड़ा सा रिवर्स होगा। इसके अंदर हम लोग ने एक लाइनर लगाया हुआ है, पेपर स्पेसर। तो लाइन और इनसाइड किससे किया है? हम लोग ने पेपर से सेपरेट किया है, जिससे क्या होगा? मटेरियल जो है उसको कोई भी असर नहीं पड़ेगा, ठीक है। पेपर स्पेसर लगाया है। बाद में इसके अंदर हम लोग ने क्या डाला है? इनर्ट ग्रेफाइट रॉड डाला है और उसको इमर्ज किया है किसके अंदर? एक पेस्ट में। और वो पेस्ट किसका बना हुआ है? MnO2 और कार्बन का। मतलब ग्रेफाइट जिसमें डाला है वो एक पेस्ट है, उसके अंदर वो किसका बना हुआ है? MnO2 और कार्बन का। इसके बाद बोला हुआ है कि जो सराउंडिंग है उसके बाहर का जो एरिया है वो जो है एक पेस्ट से बना हुआ है। किसके पेस्ट से बना हुआ है? वही MnO2 और कार्बन के। और उसके बाहर भी एक पेस्ट है कि ये अंदर वाला पेस्ट ना खराब हो जाए, तो बाहर एक और पेस्ट लगा है, मॉइस्ट पेस्ट ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड जिंक क्लोराइड। मतलब इस पेस्ट के बाहर भी एक पेस्ट है और वो किसका बना हुआ है? अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का बना हुआ है। और ये जो सेल है इसको सील्ड किया हुआ है ऊपर टॉप को, किससे? ब्रास से। किससे सील किया हुआ है? ब्रास से। और ये जो है प्रिवेंट करता है उसके ड्राइंग को। क्या प्रिवेंट करता है? ड्राइंग को, मतलब ड्राई होने नहीं देता है, ठीक है। ये जो ऊपर का कैप है ये क्या करता है? ड्राइंग से उसको बचाता है, प्रिवेंट करता है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं सेल रिएक्शन। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा एनोड पे। एनोड पे क्या होगा? ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन किसका होगा? जिंक का। जो जिंक कंटेनर है उसका ऑक्सीडेशन होगा। ये जो नीचे का बॉटम है उसका होगा। तो जिंक कन्वर्ट होगा किसमें? Zn+2। और रिडक्शन किसका होगा? रिडक्शन होगा इसके अंदर जो हम लोग ने अमोनियम क्लोराइड डाला, ये अमोनियम कन्वर्ट होता है NH4+ में। और ये NH4+ पहले से इसको न्यूट्रल होना है, अमोनिया बनना है, तो पहले से प्लस से न्यूट्रल होने के लिए क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। तो ये NH4 दो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, क्या बनेगा? अमोनिया। और हाइड्रोजन गैस क्या होगा? लिबरेट। ध्यान देना, एक बार अमोनिया यहाँ पे बना है आपका। अब ये जो हाइड्रोजन है वो MnO2 के साथ, इसके अंदर का जो हाइड्रोजन निकला वो अब क्या करेगा? इसके अंदर जो MnO2 है उसके साथ रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा? Mn2O3 और वाटर। ओवरऑल अगर इसको लिखे
तो अमोनिया H2, ठीक है, H2 से H2 क्या हो गया, कैंसर, MnO2 और 2 इलेक्ट्रॉन बचा। प्रोडक्ट में क्या क्या बचा, अमोनिया बचा, Mn2O3 बचा और वाटर बचा, ठीक है। अब ये जो पहला रिएक्शन है और ये दूसरा रिएक्शन है, इन दोनों को अगर मैं पूरी तरीके से कंबाइन कर दूं तो रिएक्टेंट को रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट को प्रोडक्ट साइड में पूरा लिख दिया, मतलब जिंक के साथ दोनों को मिक्स करके। तो क्या लिखा, Zn प्लस अमोनिया प्लस MnO2 प्लस इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, कैंसर। फिर Zn प्लस 2 Mn2O3 अमोनिया और वाटर। अब इसमें जो आपका Zn प्लस 2 है, क्या Zn प्लस 2, ये जो इसके अंदर अमोनिया बना है, अब इस अमोनिया के साथ ही रिएक्ट कर लेगा और एक कॉम्प्लेक्स आयन बनाएगा ZnNH3 4 2+। इसको हम लोग अगर बोले ट्राई अमीनो जिंकेट 2 आयन, ठीक है, ये आपका एक कॉम्प्लेक्स बना लेगा। मतलब इसमें जो Zn2+ बना वो बाद में अमोनिया के साथ मिलके क्या बना लेता है, कॉम्प्लेक्स, और इसी आयन कॉम्प्लेक्स के वजह से इसमें चार्ज जनरेट होता है, जिसके वजह से इलेक्ट्रिसिटी हमेशा इसमें बनी हुई रहती है। पेंसिल सेल का आप देखोगे तो 1.2 वोल्ट का 1.5 वोल्ट का आपको पेंसिल सेल मिलता है, छोटा पेंसिल सेल भी 1.5 वोल्ट का होता है, ठीक है। और इसका यूज किसके लिए किया जाता है, आप देखोगे टॉर्च जो होता है पहले के टाइम पे यूज करते थे, रोड पे नहीं दिखाई देता था तो टॉर्च में यूज होता है, फ्लैश लाइट में यूज होता है, पोर्टेबल रेडियो में यूज होता है। पोर्टेबल रेडियो मतलब वो जो लेके घूमते रहते हैं। टेप रिकॉर्डर जो पहले यूज करते थे उसके अंदर यूज होता है। क्लॉक वगैरह जो घड़ी है उसके अंदर यूज होता है। मतलब बहुत सारी चीजें, रिमोट वगैरह हो गया उसमें यूज होता है। तो ये जो पेंसिल सेल है इसका यूज बहुत सारी जगह पे है और एग्जाम में इसका डायग्राम आएगा, इंपॉर्टेंट है डायग्राम। डायग्राम अच्छे से कर लेना, अगर कुछ नहीं किया तो भी डायग्राम अच्छे से कर लेना। साथ ही साथ डायग्राम अगर कर लिया तो कंस्ट्रक्शन अपने मन से आप लोग लिख सकते हो अपने हिसाब से। डायग्राम के बेस पे ही कंस्ट्रक्शन लिखना रहता है। क्लियर है क्या? चलो